नमस्कार, मैं हूं रमेश भगत और आप देख रहे हैं प्रभात टीवी। दुर्ग में आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग की बढ़ी हुई फीस और ई चालान की कार्रवाई से आम जनता परेशान है। कांग्रेस का कहना है कि वाहन रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, मार्किंग और अन्य सेवाओं के शुल्कों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं कई वाहन मालिकों को समय पर ई चालान की जानकारी तक नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों पर इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से शुल्क वृद्धि वापस लेने और व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। परिवहन विभाग जो है आज आम लोगों का शोषण का अड्डा बन गया है। आप देखिए, रात के 9-10 बजे तक के लोगों का चालान किया जा रहा है। ये कहाँ की है कि लोग गाड़ी लेके निकल रहे, फोटो खींच के चालान। एक गाड़ी का 3-3 बार चालान। कुलगांव में अगर कोई रहता है घर वाला तो वो उससे 2-3 बार आएगा। ऐसे एक आदमी का 3-3 बार चालान, ये कहाँ नियम? कम से कम महीना 2 महीने का उसका गैप होना चाहिए। और उसका हेलमेट नहीं है तो उसका ये भी चालान, वो भी चालान। उसके अलावा ये जो ऑफिस है, यहाँ पर लोग चक्कर काटते हैं। अगर किसी को लाइसेंस बनाना, कोई भी काम करना, टैक्स पटाना, तो उसको महीनों उसको लेट होता है। उसके कारण उनको ऊपरी पैसा देना पड़ रहा है। तो ये जो वसूली हो रही है, आरटीओ बोलते हैं हमारी जानकारी, तो आपके अगर विभाग में हो रहा है तो आपको जानकारी कैसे नहीं है? तो उसको जानकारी किया जाए, कार्रवाई किया जाए। ये जनता के सेवक है। जनता की सेवा करने के लिए विभाग रखा गया है कि अवैध वसूली के लिए? इसी का विरोध करने हम लोग आए थे। और अभी अगर कार्रवाई नहीं करके, सब पर रोक नहीं लगेगी, जो ये चालान हो रहा है, जो ये अवैध वसूली, तो आगे इसके कांग्रेस बहुत ही उग्र आंदोलन करेगी। लगातार परिवहन विभाग की कुव्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों को जानकारी मिल रही थी। ई चालान को लेके हम लोगों ने इसके पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। ई चालान को लेके जब हमने ज्ञापन दिया तो पूर्व परिवहन अधिकारी ने बताया था कि एक ही व्यक्ति को, हम लोगों ने उनको बताया कि एक ही व्यक्ति को 2-2 बार, 3-3 बार, पुलगांव में जो ई कैमरा लगा हुआ है, वहाँ बार बार वहाँ के गांव के लोग निकलते थे, पुलगांव के वार्ड के, आते जाते बार बार उन्हीं व्यक्तियों को चालान हो रहा था। तो पूर्व परिवहन अधिकारी ने उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई मामला अगर होगा, ऐसा कोई मामला है तो उसको हम लोगों ने इसका रास्ता निकाल के इसका हम कोई विकल्प निकालेंगे। लेकिन आज दिनांक तक बार बार हम लोगों के बोलने के बाद उन्होंने एक हेल्प डेस्क करने की बात कही थी, इस तरह के ई चालान जो आए थे उसको लेके, लेकिन आज तक हेल्प डेस्क बना नहीं। अभी जब से नए परिवहन अधिकारी आए हैं, इस बात की जानकारी मिली है कि चाहे लाइसेंस हो, ऑनलाइन लाइसेंस भी आवेदन दे रहे हैं तो उसको जनता में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे मैपिंग हो, चाहे नाम ट्रांसफर हो, सभी में इन्होंने शुल्क जोड़ा या डबल कर दिया गया है। उसको लेके अचानक ऐसा क्या हो गया कि जोड़ा और डबल शुल्क लिया जा रहा है? एक ऐसी किस प्रकार की वसूली है? तो इसको लेके आज हम लोगों ने परिवहन विभाग अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका हम समाधान निकालेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो ई चालान के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो आमजनों के जो लगातार जो 1 दिन 2 दिन में जो चालान हो रहे हैं, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा ये भी बताया गया है कि जो भी आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई है वो हमारे स्तर से, मुख्यालय स्तर से लगातार किया जा रहा है, ताकि लोगों का लगातार चालान ना हो और समय समय पर जो उसका होना चाहिए उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त एक सभी से ये भी अपील रहेगी कि जो भी दस्तावेज हैं, चाहे पीयूसी हो, चाहे बीमा हो, फिटनेस हो, परमिट हो, समय पे अद्यतन करा लें ताकि ई चालान होने से बचें।